अब खबरें विस्तार से। टाटा स्टील व जुस्को द्वारा आयोजित जमशेदपुर फेस्ट के दूसरे दिन शानदार कार्निवाल का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए लोगों ने भाग लिया। टाटा स्टील व जुस्को द्वारा आयोजित जमशेदपुर फेस्ट के तहत रविवार को जमशेदपुर कार्निवाल का आयोजन हुआ। कार्निवाल में विभिन्न राज्यों की झांकियां थी, तो नृत्य करते लोग, विंटेज कारों का काफिला आकर्षण का केंद्र था, तो कुछ ऐसी बाइक्स भी शामिल किए गए थे जो काफी आकर्षक थे। कार्निवाल में विभिन्न वेशभूषा में बच्चे भी शामिल हुए। जुबली पार्क से निकला कार्निवाल गोपाल मैदान में समाप्त हुआ। अभी बाइक राइडिंग ही होगा। अभी स्टंट वगैरह ऐसा कोई अलाउ नहीं है। स्टंट वगैरह भी हो सकता है लेकिन अलाउ नहीं है। इतने बॉयज के साथ अकेला आप एक लड़की इतना हेवी बाइक लेकर, मैं तो लड़की क्या नहीं कर सकती है, हर चीज़ कर सकती है, बस वही दिखाना चाहती हूँ। और मेरा तो ये पैशन ही है बचपन से, बाइक राइडिंग, और बचपन से चलाती आ रही हूँ और आगे भी चलाती रहूँगी। एसडीओ आलोक कुमार और जुस्को के एमडी आशीष माथुर ने सभी को क्रिसमस व नए वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। लग रहा है यहाँ पर मुझे आकर के, और अब देख रहे हैं कि मौसम ने अंगड़ाई ली है और मौसम के साथ साथ लोगों में भी एनर्जी का एक नया संचार होता है। नए साल का उत्साह, क्रिसमस नज़दीक में है, मौसम में थोड़ी सी नरमी आ गई है, कुछ कनकनी आ गई है, जोश जज्बा जो है, लोग घरों से बाहर निकल के थोड़ा मौज मस्ती के मूड में रहते हैं। और ऑब्वियसली जो नॉर्मल रूटीन वर्क है जो हमारी जो जीवन में लगी रहती है, उससे हटके भी हम लोग को थोड़ा अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। और इससे क्या होता है, एक नया उत्साह, एक नया ऊर्जा मिलता है, कुछ नया करने का, कुछ आगे बढ़ने का, कुछ ऐसा जज्बा अपने अंदर में आता है। और इसी एनर्जी के साथ फिर हम वापस अपने कामों में जाएंगे नए साल में, और जुगलते रहिए और अपने कामों में लगे रहिए। यही कार्निवल का संदेश है। हाँ, बेटर एंड बिगर का जहाँ तक सवाल है, ये पहले एक दिन का था, लास्ट ईयर 3 दिन का हुआ, और इस बार ये 6 दिन का होने जा रहा है। तो अपने आप ये, और ये तभी हो पा रहा है कि तमाम जो जमशेदपुर के हर वर्ग के लोग जो हैं वो इससे जुड़े हैं। और इस बार हमारी जो बाहर से, जो हमारी आउट लोकेशन हैं, 6 टीम्स बाहर से आई हैं। तो ऑल पुट टुगेदर एक अपने आप में एक अलग तरह का जज्बा आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और एक जिसे कहते हैं कि जमशेदपुर जो स्टील सिटी, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, सेफ सिटी के नाम से जाता है, इट इज नाउ हैपनिंग सिटी। लॉट ऑफ पीपल हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, द एनआरआईज हु यूज्ड टू कम हियर, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दिस टीम नाउ टुडे एंड दे आर ऑल एंजॉयिंग इट सो मच। सो आई थिंक एक जो सपना, एक छोटे से जो शुरुआत हुई थी, आज आप देख रहे हैं कि वो अपना बृहद, अपना जो एक शेप है वो लेता चला जाए। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने कहा कि स्टील का विश्व बाजार में फिलहाल स्थिति ठीक नहीं चल रही है, पर कलिंगा नगर प्रोजेक्ट पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा।
वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। डिफिकल्ट टाइम है स्टील इंडस्ट्री के लिए, तो दिस ऑल ऑफ यू शुड अप्रिशिएट डिस्पाइट दिस हम लोग का जो कम्युनिटी इनिशिएटिव्स है, CSR है, वी हैव नॉट कट एनीथिंग। दैट शोज अ कमिटमेंट टू दी कम्युनिटी बिकॉज अभी बहुत डिफिकल्ट टाइम है। टाटा स्टील हम बोल सकते हैं कि इज दी ओनली स्टील कंपनी प्रोबेबली इन इंडिया टुडे मेकिंग प्रॉफिट, वो भी बहुत मेहनत करके हम लोग प्रॉफिट बन रहे हैं। सो द कम्युनिटी हैज टू अप्रिशिएट दैट। There is a lot of sacrifice that the employees of Tata Steel are doing to keep the performance of Tata Steel at this level. So that should be appreciated. Sometimes I feel the community does not appreciate that enough, and I think the community को देखना चाहिए कि Tata Steel is making profit because of the efforts of all the employees, and a good part of that profit is being invested in the community, which is the ethos of the Tata Group, और हम लोग वही कर रहे हैं। नेशन बिल्डिंग कलिंगानगर का जो इन्वेस्टमेंट था, आई थिंक इट इज द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। ऑलमोस्ट बिटवीन जमशेदपुर एंड कलिंगानगर हम लोग पिछले 5 साल में 40,000 करोड़ खर्चा किया है ये टाइम में, विच इज शोज अ कमिटमेंट ऑफ टाटा स्टील। सो आई थिंक जो हम लोग वॉट एवर वी request the government is there, they listen to us, and what we want government to do now is, whether at state level or center level, if they build infrastructure, it is good for steel industry, it is also good for our cost, good for the demand of steel. त्रिपक्षीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत मतगणना कार्य के दूसरे दिन पोटका प्रखंड के परिणाम सामने आए और विजयी प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। त्रिपक्षीय पंचायत चुनाव का अंतिम पड़ाव अर्थात मतगणना का कार्य स्थानीय कोऑपरेटिव कॉलेज भवन में जोर शोर से चल रहा है। जैसे जैसे 3 दिवसीय मतगणना का कार्य आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे विजयी प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जा रही है। मतगणना स्थल के बाहर खड़े विजयी प्रत्याशी के समर्थकों में उत्साह भी देखने योग्य है। विजयी उम्मीदवारों को साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। रविवार को पोटका प्रखंड के हरीना और कालिकापुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी सालमुनी महाली ने भारी मतों से जीत दर्ज किया। पोटका प्रखंड के मानपुर पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी तरनी सेन सिंह ने भी जीत दर्ज किया। उन्होंने कहा कि जनता ने जो उन पर विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पंचायत के माने नवजुवक मुखिया कोडमला प्रखंड के अंतर्गत पंचायत। क्या सोचे जीत के क्या कीजिएगा अपने? हम सोचे हैं कि पंचायत में सर्वांगीण विकास के लिए जो भी करना है उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। कैसा बस्तीवासी से सहयोग मिला आपको? पूरा समर्थन मिला है जी। मैं पोटका प्रखंड कलकापुर पंचायत 14 से जीती हूँ और मैंने किस पद के लिए लड़ी थी? मुखिया पद के लिए। इससे पहले 5 साल मेरे पति मुखिया रह चुके हैं, उन्होंने बहुत विकास किया है, उसी का क्रेडिट आज मुझे मिल रहा है। 5 साल में मैं चाहूंगी कि मैं उससे ज्यादा विकास करूं, यही उद्देश्य के साथ मैं मुखिया में खड़ी हुई हूं और आज मैंने पूरा कलकापुर पंचायत के सब लोग मेरे साथ हैं, इसलिए आज मैंने जीत हासिल की है। और मैं रिकॉर्ड वोट से जीता था मुखिया पद में, ठीक है, और इस बार भी मेरी पत्नी रिकॉर्ड वोट से जीती है। ये खुशी का बात है और इसके लिए पूरे पंचायत वासियों के मतदाताओं को, सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, है ना। और आशा करूंगा सबका आशीर्वाद लेकर के आने वाला दिनों में मेरी धर्म पत्नी को अच्छा सलाह देते हुए पंचायत का विकास कार्य आगे बढ़ाते रहूं, यही मेरा मन की इच्छा है। सर एक्चुअली मेरे ऊपर जो बस्तीवासी, मेरे दोस्त, मेरे जो गुरुजन और मेरे जो चाहने वालों ने इतना भरोसा किया है, मैं उन भरोसा को खरी निकलने की कोशिश करूंगा और आगे विकास का काम जो भी होगा पब्लिक के को लेते हुए, आम जनता को मिलते हुए, ग्राम सभा आम सभा के माध्यम से जो काम करने का वायदा किया था वो निभाने का पूरी कोशिश करूंगा। सोनारी में आदर्श सेवा संस्थान द्वारा रविवार को बाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। आदर्श सेवा संस्थान द्वारा रविवार को बाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 24 स्लम बस्तियों के 500 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। संस्थान की प्रमुख प्रभा जायसवाल ने कहा कि स्लम बच्चों की शिक्षा और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए वे सतत प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों का स्कूलों में ड्रॉप आउट सबसे बड़ी समस्या है। सोनारी से विजय कर्मकार द्वितीय पुरस्कार जो मिलता है लक्ष्मी सामंत राष्ट्रीय जनता मध्य विद्यालय को पढ़ा केपीएस कदमा से है और हम पहले भी बताए हैं कि केपी बच्चे बहुत सारे बच्चे। बाल सम्मेलन बच्चों या जितनी बस्तियां हैं यहाँ, सभी बस्तियों के बच्चों का एक संगठन बना हुआ है
इसको बाल संगठन कहते हैं और ये एक बार साल में बाल सम्मेलन होता है। और इस बार का मेन जो थीमेटिक है वो है रिटेंशन, बच्चों का ठहराव। एजुकेशन पर संस्था काम करती है, लेकिन एक चुनौती है ठहराव का, जिसके बहुत सारे कारण हैं। इस पर विचार विमर्श हो, जैसे भवन नहीं है, उसके बिना बच्चे का रिटेंशन नहीं होता है, बच्चे भाग आते हैं, चले आते हैं। माँ बाप का रोज काम में जाना, बस्तियों में बेसिक कम्युनिटीज़ की कमी, बच्चों को शिक्षा के प्रति पेरेंट्स का झुकाव का कम होना, जो बस्ती कमेटी में SMC हैं उनका बहुत जागरूक नहीं होना, इन सब कारणों से बच्चों का एडमिशन तो हो जाता है, नामांकन तो हो जाता है, लेकिन उसमें ठहराव 100% नहीं है, 80% है, 20% नहीं है। और जब कोशिश की जाती है एडमिशन फिर करवा देते हैं, फिर बाल मजदूरी के कारण या बाल विवाह के कारण या एनवायरनमेंट के कारण ये इनका फिर रिटेंशन है सो धीरे धीरे कमना शुरू हो जाता है। ये समस्या से जूझ रहे हैं। इसको लेकर के इस बार का थीमेटिक है, जो 10 स्कूलों में भी कंपटीशन मामले से इस बात को दिया गया है, जहां इस स्लम बस्तियों के बच्चे जाते